हम लोगों ने अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स को समझा था कि अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर क्या होते हैं। इसके तीन तरीके के क्वेश्चन देखे थे हम लोगों ने। पहला देखा था पार वैल्यू पे जब डिबेंचर इशू होता है और लमसम में पेबल होता है, ठीक है। दूसरा देखा था हमने पार वैल्यू पे इशू होता है और इंस्टॉलमेंट में पेबल होता है। और तीसरा देखा था हम लोगों ने प्रीमियम वैल्यू पे जब इशू होता है और उसका पेमेंट लमसम में होता है। तो ये तीन तरीके के हम लोगों ने एग्जाम्पल समझे थे। उसके बाद ये समझा था कि कंसिडरेशन अदर देन कैश पर कैसे डिवेंचर्स को इशू किया जाता है, ठीक, उसके बारे में समझा था। कुछ उसकी जनरल एंट्रीज समझी थी, ठीक है। जनरल एंट्रीज में कौन कौन सी समझी थी? जब डिवेंचर्स को अंडरराइटर्स को इशू किया जाता है उसके बारे में समझा था। जब डिवेंचर्स वेंडर को इशू किए जाते हैं उसके बारे में समझा था। और जब डिवेंचर प्रमोटर्स को इशू किए जाते हैं उसके बारे में समझा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन इज द अमाउंट एग्रीड टू बी पेड फॉर टेकिंग ओवर द बिजनेस फ्रॉम अनदर एंटरप्राइज। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है कि जिस अमाउंट पर दो पार्टीज एग्री होती हैं कि किसी, अब जैसे कोई एक पार्टी बिजनेस परचेज कर रही है और कोई एक पार्टी बिजनेस सेल कर रही है, ठीक है। तो दोनों पार्टीज जिस अमाउंट पे एग्री करती हैं किसी बिजनेस को सेल या परचेज करने के लिए, उस अमाउंट को बोलते हैं हम लोग परचेज कंसिडरेशन। क्लियर है? परचेज कंसिडरेशन में बी गिवन इन द क्वेश्चन, अदरवाइज इट विल बी इक्वल टू नेट एसेट्स। जो परचेज कंसिडरेशन होता है ये ज़्यादातर क्वेश्चन में दिया रहता है, और अगर नहीं दिया होता है तो ये किसके बराबर होता है? नेट एसेट्स के बराबर होता है, ठीक है। दैट इज एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन माइनस एग्रीड अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज एज्यूम्ड। अब नेट एसेट्स कैसे निकलती हैं कि जितनी वैल्यू पर एग्री किया गया एसेट्स लेने पे और जितनी वैल्यू एज्यूम की गई है लाइबिलिटीज़ की, ठीक है। इन दोनों को अगर लेस कर देंगे तो क्या निकलेगा? हमारा नेट एसेट्स निकलेगा। और ये नेट एसेट्स होती है वो किसके बराबर होती है? परचेज कंसिडरेशन के बराबर होती है, जब क्वेश्चन में हमें परचेज कंसिडरेशन ना दिया हो, ठीक। अब क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसिडरेशन एंड नेट एसेट्स। क्या होता है? पहला केस है हमारा व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स। जब परचेज कंसिडरेशन मोर देन नेट एसेट्स होता है तब क्या होता है? द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट्स इज डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। जो एक्सेस होता है परचेज कंसिडरेशन का ओवर नेट एसेट्स वो कहाँ डेबिट किया जाता है? गुडविल अकाउंट पे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है हमारा व्हेन नेट एसेट्स आर मोर देन परचेज कंसिडरेशन। जब हमारी नेट एसेट्स परचेज कंसिडरेशन से ज़्यादा होती हैं तब इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तब हम क्या करते हैं? जो एक्सेस अमाउंट होता है हमारा परचेज कंसिडरेशन, सॉरी, नेट एसेट्स का जब एक्सेस अमाउंट होता है ओवर परचेज कंसिडरेशन, उस कंडीशन में हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन आर एज फॉलोज। ठीक, तो सबसे पहली सिचुएशन क्या है हमारी? व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू द नेट एसेट्स, मीन्स जब परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट्स के बराबर होती है तब हम क्या जनरल एंट्री करते हैं? सिंपल है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट। अब इसमें अमाउंट क्या आता है? विद द एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स। जो सन्ड्री एसेट्स में क्या आती है? जिस वैल्यू पे हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आता है सन्ड्री लाइबिलिटीज विद द एग्रीड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटीज मिल रही हैं उसके साथ उसकी जो वैल्यू है वो ऑफ वेंडर अकाउंट विद द परचेज कंसिडरेशन, मतलब जितने पर हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं। क्लियर है? ये सब हमारे क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस आता है हमारा व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज मोर और लेस देन द नेट एसेट्स। जब हमारा परचेज कंसिडरेशन या तो मोर देन होगा नेट एसेट्स के या लेस देन होगा नेट एसेट्स से, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज।
द डिफरेंस इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स, जब परचेज कंसिडरेशन जो होता है मोर देन नेट एसेट्स होता है, इज डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। क्या होता है, गुडविल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। और जब परचेज कंसिडरेशन लेस देन होता है नेट एसेट्स के, तो उसको क्रेडिट कर दिया जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक, तो इसकी एंट्री क्या करते हैं हम लोग, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है ये सबको। अब यहाँ पे हम लोगों ने दो वर्ड देखे, कैपिटल अकाउंट और कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमेशा ये याद रखना कि इन दोनों में से कोई एक ही अकाउंट आएगा, या तो गुडविल अकाउंट आएगा, ठीक है, या कैपिटल रिजर्व अकाउंट आएगा। गुडविल अकाउंट कब आएगा, जब परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा होगा। ठीक है, उस टाइम पे गुडविल आएगा, और जब परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से कम होगा उस टाइम में क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट आएगा। ठीक है, आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व विल अपीयर, दोनों में से कोई एक ही यहाँ पर आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ये तो आपको केवल समझाने के लिए बताया हुआ है। ठीक है, ये सेम कंडीशन है जैसे हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था कंपनी अकाउंट्स शेयर का, उसमें भी हम लोगों ने सेम एंट्री देखी थी और उसमें भी सेम कंडीशंस पढ़ चुके हैं हम लोग। क्लियर है। शेयर और डिबेंचर जो चैप्टर हम लोग ये पढ़ रहे हैं, इनमें किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। वेंडर में भी इशूड डिबेंचर एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। जो वेंडर होता है उसको जो डिबेंचर है पार वैल्यू पे, प्रीमियम वैल्यू पे और डिस्काउंटेड वैल्यू पे, तीनों तरीके से ही डिबेंचर इशू किया जाता है। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर। अब वेंडर को जब डिबेंचर इशू करते हैं उसके लिए अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं, जैसे व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, जब डिबेंचर्स को पार वैल्यू पर इशू कर रहे होते हैं तो क्या होता है, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू डैश पर्सन डिबेंचर्स अकाउंट। क्लियर है, विद द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। दूसरी है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। अब जब डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं वेंडर को, उस टाइम पे क्या एंट्री होगी, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू डैश पर्सन डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर है, तो वेंडर अकाउंट में क्या आएगा, परचेज कंसिडरेशन आएगा। ठीक है, डैश पर्सन डिबेंचर अकाउंट में क्या जाएगा, ये जो नॉमिनल फेस वैल्यू होती है या नॉमिनल वैल्यू होती है डिबेंचर्स की वो, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा विद द प्रीमियम अमाउंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन कंसिडरेशन आर इशूड एट डिस्काउंट, जब कंसिडरेशन को डिस्काउंट पर इशू किया जा रहा है तब क्या होगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू डैश पर्सन डिबेंचर्स अकाउंट। क्लियर है, वेंडर अकाउंट में क्या जाएगा, जो परचेज कंसिडरेशन है। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट में क्या आ जाएगा कि कितना डिस्काउंट दिया है वो वैल्यू, और डैश पर्सन डिबेंचर्स अकाउंट में क्या जाएगा, जो परचेज कंसिडरेशन है या जो नॉमिनल वैल्यू है डिबेंचर की वो जाएगी। क्लियर है ये सबको। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन। क्लियर है कि जो कैलकुलेशन होता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स का, ठीक है, टू बी इशूड अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन के अगेंस्ट में जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स होते हैं उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, अब जैसे नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, ठीक, कितने डिबेंचर इशू किए गए हैं, इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, परचेज कंसिडरेशन मतलब जो अमाउंट पे एग्री हुए हैं हम, ठीक है, अपॉन जो वैल्यू है या इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स जो है, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाता है, इज इक्वल्स टू इतने डिबेंचर्स हमने इशू किए। ठीक, अब इसको देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल परचेज कंसिडरेशन इज ₹1,10,000। जो परचेज कंसिडरेशन है 1,10,000 का है, एंड इज सेटल बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 ईच। और इसको जो सेटल किया गया वो किससे किया गया है, 100 रुपये के जो डिबेंचर्स हैं उनको
नॉमिनल वैल्यू पर ही इशू करके सेटल किया गया है। ठीक। डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड व्हेन दे आर इशूड एट पार। अब जब 100 रुपये पर ही इशू किए जा रहे हैं तब डिवेंचर्स की वैल्यू कितनी है कि या कितने डिवेंचर्स हम इशू कर रहे हैं, और 10 रुपये प्रीमियम पर जब इशू किए जा रहे हैं तो हम कितने डिवेंचर इशू कर रहे हैं, या फिर 10 रुपये डिस्काउंट पर इशू किए जा रहे हैं डिवेंचर्स तो तब हम कितने डिवेंचर इशू कर रहे हैं, इसको निकालना है। तो सिंपल सा है, नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन, इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर। ठीक। अगर हम इसको ओरली देखें तो परचेज कंसिडरेशन की जगह पे क्या आएगा, 1,10,000 आएगा। ठीक है। इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर पे क्या आएगा, नंबर 1 कंडीशन की बात करें पार वैल्यू तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। नंबर 2 कंडीशन की बात करें प्रीमियम ऑफ ₹10 ईच तो यहाँ पे आ जाएगा 110 रुपीज़। और थर्ड कंडीशन की बात करें तो क्या आएगा, एट डिस्काउंट ऑफ ₹100, 10 रुपये के डिस्काउंट पे है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 90 रुपीज़। ठीक है। तो पहली कंडीशन में क्या आएगा, 1,10,000 अपॉन 100, दूसरी कंडीशन में आएगा 1,10,000 अपॉन 110, और तीसरी कंडीशन में आएगा 1,10,000 अपॉन 90। क्लियर है ये सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, जैसे जो भी हमने बताई अभी वैल्यू उसी तरीके से देखिए। केस 1 में आया 1,10,000 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1100 डिवेंचर्स हमने इशू किए। ठीक है। दूसरे केस में क्या है, प्रीमियम आ रहा है 10 रुपये का, उस टाइम पे क्या किया, 1,10,000 अपॉन 110 विद प्रीमियम वैल्यू। ठीक है। तो डिवेंचर आए हमारे 1,000, और जब डिस्काउंट कर रहे हैं 10 रुपये का तो 1,10,000 अपॉन 90 कर दिया तो कितने डिवेंचर हमने इशू किए, 1,222.22 डिवेंचर्स। क्लियर है ये सबको? ठीक। डिवेंचर्स कैन नॉट बी इशूड इन फ्रैक्शन लाइक इन द लास्ट केस वेयर नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड आर 1,222.22. In such a case, 1,222 debentures are issued and the balance amount is paid in cash. In the above example, ₹20, ठीक है, will be paid in cash to the vendor। ठीक। जो यहाँ पे हम लोग थर्ड केस में देख रहे हैं, डिस्काउंट के केस में जो डिवेंचर्स इश्यूड हुए हैं 1,222 डिवेंचर 222.22 डिवेंचर्स इशू किए गए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से डिवेंचर्स इशू नहीं किए जा सकते हैं जो भी फ्रैक्शन में हो। ठीक है। तो इसलिए इसको राउंड ऑफ फिगर में रखेंगे 1,222, और जो बैलेंस अमाउंट होगा 0.22 डिवेंचर्स का उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे वेंडर को। ठीक है। या जो अमाउंट होगा उसका वेंडर को पे कर देंगे। तो इस केस में क्या अमाउंट आ रहा है हमारा, 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 90 का तो हमारा आ जाएगा 20 रुपीज़। क्लियर है ये सबको? अब आपको हम कुछ क्वेश्चंस देंगे। ठीक है। उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और चेक करना है कि उसमें क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। जो भी प्रॉब्लम आए आप हमको शेयर करिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आइए एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें से। अ कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ 9,90,000 फ्रॉम अनदर फर्म। जो कंपनी है एसेट्स परचेज कर रही है 9,90,000 की किसी दूसरी फर्म से। पेमेंट वॉज मेड बाय इशूइंग 11% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। और जो इसका पेमेंट है वो किस मोड में किया जा रहा है, 100 रुपये के 11% डिवेंचर्स को इशू करके। ठीक है। पास जनरल एंट्रीज व्हेन डिवेंचर्स हैव बीन इशूड एट पार, एट प्रीमियम ऑफ 10% एंड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है। तो हमें जनरल एंट्री करनी है 3 कंडीशन पे। पहली जब पार पे इशू कर रहे हैं, दूसरी जब प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं 10 रुपये के, और तीसरी जब 10 रुपये के डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं। ठीक। तो आइए सबसे पहले जनरल एंट्री कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। ठीक है। जब हम एसेट्स परचेज कर रहे होते हैं तब हम क्या करते हैं,
हमने एसेट्स परचेज करी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स अकाउंट, ठीक है, 9,90,000। क्लियर है। अब क्या किया, उसको डिवेंचर इशू किया। सबसे पहले क्या इशू किया हम लोगों ने, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार, ठीक, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू डैश % डिवेंचर्स 9,90,000 के, मीन्स 9,900 डिवेंचर्स। और ये कैसे निकला, 9,90,000 डिवाइडेड बाय पार है तो 100 कर दिया। क्लियर है। तो इस तरीके से ये निकला हमारा। दूसरा है, जब डिवेंचर्स को प्रीमियम पर इशू करते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं, एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वेंडर अकाउंट में क्या जाएगा, यही 9,90,000 जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो -% डिवेंचर्स अकाउंट है इसमें क्या करेंगे, सिंपल है, 9,90,000 डिवाइडेड बाय करेंगे 110, क्योंकि 10 रुपये प्रीमियम है, ठीक है। तो 9,90,000 डिवाइडेड बाय 110, तो कितना बचा हमारे पास, 9,000 डिवेंचर्स। तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया यहाँ पे, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्या आएगा, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 10। क्लियर है। तो ये अमाउंट आ गया हमारा यहाँ पे 90,000 का। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट, ठीक है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर ऑन टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। वेंडर अकाउंट में क्या आएगा, जो परचेज कंसिडरेशन अमाउंट है 9,90,000 का आ जाएगा, ठीक है। अब टू डिबेंचर 11% डिबेंचर्स अकाउंट में क्या आएगा, कितना डिस्काउंट हम दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9,90,000 को डिवाइड कर देंगे 90 से, ठीक है। तो जो अमाउंट आएगा जो नंबर ऑफ डिवेंचर्स आएंगे उसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 रुपीज़ से, तो डिवेंचर इसमें आ जाएगा हमारा, ठीक है, डिस्काउंट में। और जो बचेगी वैल्यू वो आ जाएगी हमारी, जो कितने डिवेंचर्स की वैल्यू है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिवेंचर की वैल्यू आ रही है 11,000 डिवेंचर्स की आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर 1,100 डिवेंचर्स की आ रही है, ठीक। तो अब क्या करेंगे कि जो बैलेंस बचेगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट से। जो एक्सेस अमाउंट बचे या डिस्काउंट को क्या किया हमने, राइट ऑफ किया है। तो राइट ऑफ करने के लिए हमने आपको पहले भी बताया था, किससे राइट ऑफ करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिनेंस कॉस्ट से। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो, अगर क्वेश्चन में दिया है तो किससे करते हैं हम लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट को हमने राइट ऑफ कर दिया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से टू डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 1,10,000, ठीक है। तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल। इसमें आपको तीनों तरीके की एंट्रीज मिल गई हैं। और डिस्काउंट के केस में ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपको डिस्काउंट को राइट ऑफ भी करना है, ठीक। तो अभी के लिए इतना ही। आपको हम कुछ क्वेश्चंस देंगे, उसको सॉल्व करिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा।